हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान सर पे दस्तार मिन्नत की तुम बांधना जुल्म से वापस लड़के आगे बढ़ो सीखना सीख लो साबे इकबाल की तुम ही ताबीर हो कौमो मिल्लत की बस तुम ही तकदीर हो अपने जज्बे नशों में बहाओ नहीं अपनी कदरों को ऐसे गवाओ नहीं हर हर के वतन से तुम ना डरो सीखना सीख लो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल लेट्स डू फ्रीलांसिंग। आज की वीडियो से हम ब्लॉगिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने जा रहे हैं और आज ब्लॉगिंग की पहली क्लास आप लोगों के साथ मैं इस वक्त डिलीवर करने जा रहा हूं और इस ब्लॉगिंग की क्लास और इस पूरे कोर्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी वो तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। बट ब्लॉगिंग की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हैं, अगर आप विद कंसिस्टेंसी वर्क नहीं कर सकते, अगर आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में आर्टिकल नहीं लिख सकते और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर इंग्लिश के आर्टिकल को समझकर पढ़कर समझ नहीं सकते तो यू कैन लीव नाउ। ठीक है, आप टाइम अपना भी ज़ाया ना करें और दूसरा ये कि आप इंटरनेट भी ज़ाया ना करें। आपको पता है आजकल जो मुल्की हालात हैं, तो अपने इंटरनेट के लगाए हुए पैकेज को एक सही मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इस फजूल काम में जो आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, आपकी एबिलिटी आपकी स्किल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ठीक है ना, आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर अगर एफर्ट करने का जज्बा नहीं है और वो भी लॉन्ग टर्म, एक चीज़ आपको स्टार्ट में ही मैं कहना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग इज बेसिकली नॉट अ गेम ऑफ 1 वीक और 1 मंथ। ठीक है ना, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और विद कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स के साथ। ठीक है ना, आप अगर इसको हल्का ले रहे हैं या समझ रहे हैं कि जस्ट बाय राइटिंग सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स और आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो अगर डिप्थ में जाएंगे, जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके पॉइंट्स को इसके अंदर इन होंगे, इसको स्टार्ट में तो आपको जस्ट यही लग रहा होगा और बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट है बेसिकली टू राइट अ आर्टिकल ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक इज ब्लॉगिंग। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग, बल्कि आई कैन से दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग। अगर आप ये समझते हैं कि आर्टिकल लिखकर किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग की जा सकती है, तो ये एक आपके साथ किसी ने मजाक किया है, प्रैंक किया है आपके साथ। ठीक है, सो व्हाट इज ब्लॉगिंग, इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ अगर डिफाइन करूंगा, मैं अपनी नॉलेज के मेरी जहां तक की अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरा वे है ब्लॉगिंग का कंसेप्ट दूसरों को देने का, वो ये है कि लाइक मैं हमेशा इसको कंपेयर करता हूँ यूट्यूब के साथ। यूट्यूब, व्हाट इज द यूट्यूब, किस तरह आप यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करते हैं, किस तरह यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। सो आपको बताता चलूं, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब आर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। नो, व्हाट इज द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, उस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम, लाइक एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, जिसके अंदर आपको अपने जिस भी सोर्स से इनकम आ रही है उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। नज़र तो आता है, आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि लाइक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे डेली बेसिस पे इससे इतना मिल रहा है, इतनी एफर्ट पुट करने से, और मैं हमेशा इतनी एफर्ट पुट करता रहूँगा और मुझे इस तरह की इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। बट इन फ्यूचर ऐसा नहीं होता, या समटाइम आप जिस सोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं या तो वो सोर्स ख़त्म हो जाता है, उस सोर्स की जो लाइफ ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाती है,
then you will definitely move to another source of income. So वो जो previous income थी, source of income थी, that was active source of income. ठीक हो गया। ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम वो होती है जिसका जिसके ऊपर जितनी एफर्ट करेंगे आपको उसका तब तक ही उसका बेनिफिट मिलेगा और उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। लाइक मैं अगर किसी ने फाइवर अपवर्क जैसी मार्केट्स का सुना होगा, तो फाइवर है, उस पर आपको काम मिल रहा है जब तक डेट्स यूर एक्टिव इनकम। ठीक है, किसी दिन अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपका खत्म सब कुछ। और फाइवर पे जब काम भी तब मिलता है जब आप ऑनलाइन रहते हैं, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, क्लाइंट्स का वेट करते हैं, टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं ऑर्डर लेने की उनको पूरा करते हैं, देन सो यू कैन से इट्स अ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। सो अगर आप बात करते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की, तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में होता है सोते हुए भी आप पैसे कमा रहे हैं, लाइक यूट्यूब, लाइक ब्लॉगिंग और इस तरह के बहुत सी ऐसी चीजें, या आपका अपना बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या ई कॉमर्स का भी बिजनेस हो सकता है। दीज आर द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। वो किस तरह, लाइक यूट्यूब है, आप वायरल हो गए, आपका चैनल ग्रो करने लग गया, अगले 10 सालों तक उसके ऊपर व्यूज आते रहेंगे एंड आपको उससे अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, आप सो रहे हैं, आपको अर्निंग हो रही है, बट यू हैव टू क्रिएट अ इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो वाकई अगले 10 सालों तक लोगों का पसंदीदा बना रहे। तो तब आप एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करके सो जाएं, चाहे सो जाएं तब भी आपको पैसे मिलते रहते हैं, वो आपकी पैसिव इनकम बन जाती है। जस्ट लाइक यूट्यूब, ब्लॉगिंग भी इसी तरह है, बट यू हैव टू डू वर्क विद कंसिस्टेंसी इन स्टार्ट, और उसके बाद आपकी ब्लॉगिंग, जब आपका ब्लॉग रैंक करने लग जाता है तो आपकी जो एफर्ट्स है ना वो एज कम्पेयर टू इन स्टार्ट यू हैव पुट, वो जो थोड़ी सी उसमें लेवल जो एफर्ट्स का है वो कम होता जाता है और आप वही बात हो जाती है कि पैसिव इनकम की तरफ चल जाते हैं। और ये लाइफ टाइम आपके साथ चलता है, जिस तरह आप एफर्ट करते रहते हैं बट इन स्टार्ट, और फिर आस्ते आस्ते जब आप किसी ब्लॉग को गूगल के अंदर रैंक करना शुरू कर देते हैं, आपका ब्लॉग रैंक करना शुरू कर देता है, देन वो आपके लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। सो आपको एक्टिव एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का डिफरेंस पता लग गया। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग है क्या बेसिकली, और इसको यूट्यूब के साथ किस तरह कंपेयर किया जा सकता है। देखें, यूट्यूब में हम क्या करते हैं, अब ब्लॉगिंग की डेफिनेशन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली यूट्यूब के कंटेंट और यूट्यूब के इस क्राइटेरिया को इसके साथ कंपेयर करके, यूट्यूब में हम क्या करते हैं, एक वीडियो की शक्ल में इंफॉर्मेटिव कंटेंट यूट्यूब को प्रोवाइड करते हैं। याद रखें, गूगल एंड यूट्यूब आर इंडिविजुअल्स, कंपनीज कह सकते हैं आप, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं। ठीक है, वो दोनों अलग दुनिया है, ठीक है ना। सो यूट्यूब की जो दुनिया है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने वीडियो की शक्ल में इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जिसको यूट्यूब आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें आपको जो है, आपने जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाला होता है, आपके यूजर उसको लाइक कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके व्यूअरशिप के अकॉर्डिंगली आपको प्रमोट कर रहा होता है। और इस प्रमोशन के बाद और इस कंटेंट को अपलोड करने के बाद एक स्पेसिफिक टारगेट, यानी 1000 सब्सक्राइबर एंड 4K वॉच टाइम वर्स कंप्लीट होने के बाद, यानी ये मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है। इसको कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्या करता है, वो मोनेटाइजेशन यानी अपनी उस टीम का हिस्सा बना लेता है जिसमें वो लोगों को कंटेंट अपलोड करने में पैसे देते हैं या उसको अर्निंग देते हैं, यानी अपनी मेंबरशिप दे देता है। ठीक हो गया। क्या करते हैं, एक वीडियो की शक्ल में यूट्यूब को इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। वो कंटेंट जब यूट्यूब आपका प्रमोट करता है, उसके बदले में ऑडियंस आती है और उस ऑडियंस के बदले में आपको अर्निंग होती है आपकी, और आपको इसके बदले में पैसे दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। हो गया, ओके। नाउ व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, गूगल को आर्टिकल की सूरत में, यानी लिख कर, ठीक है ना, लिख कर इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे होते हैं, जिससे गूगल जो है आपको आपके कंटेंट्स की क्वालिटी की बेस पर, ठीक है, आपको क्या कर रहा होता है, अर्निंग दे रहा होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, लाइक यूट्यूब, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लाइक सबसे बड़ी गेम होती है एसईओ। डेफिनेटली व्हाट इज द एसईओ, बेसिकली व्हाट इज द एसईओ, इसमें क्या है कि एसईओ वो टूल, आप कुछ टूल्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट रैंक कर रहा होता है। लाइक आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालते हैं, ऐसे कम्पिटिटिव कीवर्ड्स डालते हैं, यानी वो कीवर्ड्स जो कि यूट्यूब पर, या अगर हम गूगल ब्लॉगिंग की बात करें तो गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हों, हाईली सर्चेबल हों। यह फाइंड करना कि कौन से वो कीवर्ड हैं जो यूट्यूब पर रैंक कर रहे हैं जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, या फिर ये फाइंड करना कि वो कौन से कीवर्ड हैं जिनको हम ढूंढें, उनके बाद ढूंढने के बाद उनको अपने कंटेंट के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर पुट करें, जिसकी वजह से हमारा कंटेंट रैंक करे यूट्यूब पर या फिर गूगल पर। इसे कहते हैं यूट्यूब एसईओ या फिर गूगल एसईओ। सो आपको एसईओ का पता लग गया होगा। हाँ, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में, एंड इफ यू आर द पार्ट ऑफ माय ब्लॉगिंग ग्रुप, उसके इनबॉक्स में जाएं, एडमिन वाले इनबॉक्स के अंदर, तो वहां पर मुझसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या इस यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन जो है टाइप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, हो गया। सो एसईओ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ब्लॉगिंग क्या होती है, यूट्यूब क्या होता है। यूट्यूब के अंदर आप एक वीडियो की शक्ल में यूट्यूब को इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दे रहे होते हैं, कंटेंट बना के देते हैं, जिसकी बिना पर, जिसके बदले में यूट्यूब आपको पैसे देता है। इसी तरह गूगल को आप आर्टिकल लिख कर, यानी लिखे हुए सूरत में, एक होता है वीडियो की शक्ल में कुछ इंफॉर्मेशन देना, एक होता है लिख कर कुछ इंफॉर्मेशन देना। तो गूगल एक्सेप्ट करता है लिख के उसे दिया जाए आर्टिकल की सूरत में इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ठीक हो गया। अब इनमें डिफरेंस जो है ना वो एसईओ का है। लाइक यूट्यूब के ऊपर लोग बहुत ही, आपको भी पता है इस चीज़ का, ठीक है, आप भी एग्री करेंगे, बहुत लो क्वालिटी का कंटेंट, यानी इन द सेंस ऑफ अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इन द सेंस ऑफ एक सीक्वेंस होता है ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वो नहीं है। ठीक है, उस चीज़ की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है। उस चीज उधर यूट्यूब के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों को वीडियो की शक्ल में जो चीज़ अपेरेंटली दिखा रहे हैं ना, जो चीज़ शो करवा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अंदर कीवर्ड्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, एसईओ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट इन द केस ऑफ गूगल ब्लॉगिंग हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर जो चीज़ें कर रही होती हैं, आप जो इंफॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो किस तरह की है, वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका सीक्वेंस किस तरह बना हुआ है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं जिस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर गूगल को आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही एक इस वे में आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी यूज़र आके अगर उस आर्टिकल को पढ़े तो उसकी नीड पूरी हो, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो बेसिकली लेना चाह रहा है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। सो इन द केस ऑफ एसईओ, कीवर्ड्स और इन चीज़ों में गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो इन चीज़ों की बेस पर आपको रैंक करता है और आपके कंटेंट को, आपके आर्टिकल को रैंक करता है, अपनी ऑडियंस के सामने जो है शो करवाता है। बट इन द केस ऑफ यूट्यूब एसईओ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, एसईओ और कीवर्ड्स और ये चीज़ें, ये टाइटल्स इतने मैटर नहीं करते एज कम्पेयर टू द वीडियो। जो आप वीडियो बना रहे हैं वो फनी भी हो सकती है, वो एजुकेशनल भी हो सकती है, वो इंटरटेन भी कर सकती है लोगों को, वो गेमिंग से रिलेटेड भी हो सकती है और बहुत सारे मुख्तलिफ उसमें। बट अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है तो आप चलेगा, आपका कैमरा आपका अच्छा है, वॉइस सही है तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा। ठीक है, बट इन द सेंस अगर हम बात करें गूगल के हवाले से, तो गूगल कंप्रोमाइज़ नहीं करता किस चीज़ों पर, कीवर्ड्स पर, जो आप उन्हें कंटेंट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी प्रोवाइड करदा इंफॉर्मेशन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर गूगल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और ये 15 मिनट का होगा। जब 15 मिनट कंप्लीट होंगे तो ये वीडियो एंड हो जाएगी। देन आई विल आफ्टर फ्यू आवर्स मैं दूसरी वीडियो भी, पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।